दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं, जिनमें एक होते हैं कंजूस लोग और एक होते हैं महाकंजूस मक्खी चूस लोग। तो बंसी सेठ जो था वो एक महाकंजूस मक्खी चूस आदमी था। वो ऐसा आदमी था कि सांसें भी रुक रुक कर लेता था कि कहीं ज्यादा खर्च ना हो जाए। ए जी, मैं कह रही थी कि चलो जरा मेरे घर हो आते हैं। अरे लाजवंती, यही तो है तुम्हारा घर, भूल गई क्या? या और कोई नया घर बनवा लिया है मुझे बिना बताए? अरे मैं अपने मायके की बात कर रही हूँ। मायके? अरे पागल हो गई हो क्या? वहाँ जाने में पूरे 50 रुपए लगते हैं भाई। नहीं नहीं, तुम चुपचाप घर में बैठो। हाँ, अरे मुझे पता है, अगर तुम्हारे 50 रुपए खर्च हो गए तो तुम्हें हार्ट अटैक आ जाएगा। हमारे पड़ोसी रमन भाई साहब जा रहे हैं उधर, उन्हीं के साथ जाऊंगी और उन्हीं के साथ लौट भी आऊंगी। अरे वाह वाह, मेरे साथ रहते रहते तुम काफी समझदार हो गई हो। भोंदू, अरे भोंदू, जाओ मालकिन को पड़ोस में छोड़ कर आओ। जी मालिक। तभी रमन आ धमका और बोला, अरे मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मेरा प्लान कैंसिल हो गया है। क्या? अरे नहीं नहीं, ये गलत बात है रमन, तूने मेरी पत्नी को उम्मीद देकर छोड़ दिया। अब इसको 50 रुपए दे, नहीं तो इस बेचारी को मायके जाना है। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या बंसी भाई? मैं पैसे क्यों दूं? क्योंकि मायके पहुंचाने की उम्मीद तो तुमने ही दी थी ना। अब ये मुझसे कहे तो मैं तो 50 रुपए देने से रहा। हाँ, अरे छी 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 छी, ये कंजूसी है। छी, अब समझ में आ रहा है कि क्यों पूरे मोहल्ले के लोग कहते हैं कि अगर बंसी सेठ को सांस लेने पर भी टैक्स देना पड़े ना, तो वो आधी सांस पे ही जीना सीख जाए। हाँ, तुम्हारी कंजूसी एक दिन भूत को भी भगा देगी बंसी भाई। अबे जा ना यार, ज्ञान न दे, चल भाग यहाँ से। एक तो वैसे ही काम खराब कर दिया सारा। अरे हाँ हाँ, जा रहा हूँ। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे घर में रुकने का भाई। अब मैं मायके कैसे जाऊंगी? अरे तुम कमरे में जाओ और चुपचाप सो जाओ, बिना पंखा चलाए वो भी, और दिमाग खराब मत करो मेरा। हाँ। लाजवंती रोती हुई कमरे में चली गई, पर बंसी को क्या, उसके पैसे बच गए। उसके लिए तो बस यही काफी था। उसी रात जब पूरा मोहल्ला खर्राटे मारते हुए नींद में डूबा था, बंसी सेठ के घर कुछ अजीब होने वाला था। घड़ी ने 12 बजाए ही थे कि एक डरावनी गूंजती हुई आवाज आई, बंसी, बंसी, मेरे 50 रुपए लौटा दे। सेठ का कंबल उछल गया। वो हक्का बक्का होकर बिस्तर पर सीधा बैठ गया। उसकी आंखें तश्तरी जैसी गोल हो गईं। हाय राम, हाय राम, जय हनुमान ज्ञान सागर। अरे अरे, ये कौन बोल गया भाई? कहीं चोर तो नहीं? अरे 50 रुपए दे, वरना ले जाऊंगा। बंसी का गला सूख गया। उसने धीरे से लाजवंती को हिलाया। लाजवंती, उठो जरा, कोई है घर में? अरे आवाज आ रही है, पैसे ले जाएगा वो। लाजवंती गहरी नींद में थी। उसने नींद में ही पलटकर सेठ के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। हर वक्त पैसों की बातें करते रहते हो, सोने भी नहीं देते। सेठ की हालत पतली हो गई। थप्पड़ का दर्द भूलकर वो डर में सीधा भागा और नौकर भोंदू के कमरे में जा घुसा। अरे भोंदू, अरे उठ जा रे मूर्ख, घर में भूत घुसाया है। सेठ जी, ये आपकी पेट की आवाज तो नहीं थी? बची हुई दाल हजम नहीं हुई होगी शायद। अरे चुप रे, या तो ये कोई घर में घुसा है या कोई फिर आत्मा बोल रही है। कोई मरा हुआ कर्जदार मेरे पीछे पड़ गया है लगता है। अरे आत्मा भी अब आपसे वसूली करने लगी। लगता है मोहल्ले में सब थक चुके हैं। अबे चल, आवाज का पीछा कर। सेठ ने उसे घूरा। दोनों धीरे धीरे डरते हुए आवाज की ओर बढ़े और चलते चलते
स्टोर रूम की तरफ पहुँचे। घना अंधेरा था और तभी फिर से आवाज आई, बंसी, ए बंसी, मेरे 50 रुपए लौटा दे। देखा देखा, फिर आवाज आई। सेठ जी, आप आगे जाइए, आप मालिक है ना। अरे तू ही जा, नौकरों का यही तो काम होता है। मैं पीछे से कवच बनकर आऊंगा। हाँ, कवच बनकर। भोंदू जैसे ही आगे बढ़ा, अचानक एक चूहा सेठ के पैर पर चढ़ गया। हाय हाय, अरे ले गया, अरे भूत ले गया, अरे बचाओ। वो धड़ाम से गिरा और सर दरवाजे के कोने से टकरा गया। खोपड़ी में हल्की चोट लगी और खून निकल आया। अरे सेठ जी, चलिए डॉक्टर के पास चलते हैं। अरे अरे नहीं नहीं, अरे खर्चा हो जाएगा। ये देख, पुराना गमछा है, देखा, इसी से बांध लेता हूँ, खून रुक जाएगा। बंसी ने सर पर कपड़ा लपेट लिया और बोला, लो, हो गया फ्री का इलाज। तभी वही डरावनी आवाज फिर गूंजी, 50 रुपए दे बंसी। अरे भोंदू, अरे पकड़ इसे। सेठ डर के मारे सीधा भोंदू की गोद में जा चढ़ा। दोनों एक दूसरे से ऐसे चिपक गए जैसे ठंड में दो बिल्लियां हीटर से चिपकती हैं। सेठ जी, उतरिए, मेरी हड्डियां चरमरा गई। अरे अरे पहले भूत को पकड़, फिर उतरूंगा। शोर सुनकर लाजवंती भी कमरे से बाहर आई। अब क्या नया तमाशा है? अरे भूत आया है, 50 रुपए मांग रहा है। तो दे दो ना, बेचारे की आत्मा को तो शांति मिलेगी। अरे ऐसे कैसे दे दूं? हैं? ऐसे कैसे दे दूं? पैसे देने से पहले मैं अपनी जान दे दूंगा, बता रहा हूँ, जान दे दूंगा। इतने में पड़ोसी रमन भी आ गया। अरे क्या हो गया बंसी, हैं? क्यों कुत्तों की तरह चिल्ला रहे हो सन्नाटे भरी रात में? अरे किसी ने चवन्नी चुरा ली क्या तुम्हारी, चवन्नी? अरे कंजूस कहीं के, अरे बोलता कि नहीं, बोल। अबे चुप, बोलने देगा तब तो बोलूं। भूत आया है रमन भैया, 50 रुपए मांग रहा है। अरे वाह, तेरे सेठ को देख, अब तो आत्माएं भी वसूली एजेंट बन गई। अरे मजाक मत उड़ा, सच में आया है। अरे ठीक है, पर मुझे सोने तो दे। अगर अब एक आवाज और आई ना तेरी तरफ से, तो इस बार रुपए मैं ही ले लूंगा, बता रहा हूँ। और मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, हाँ सच्ची बोल रहा हूँ। सेठ डरते हुए बिस्तर पर लेट गया। पूरा घर खामोश। भोंदू पहरेदारी में बैठा रहा। सुबह तक मोहल्ले में खबर फैल गई कि बंसी सेठ के घर भूत आ गया, और वो भी उधार वसूली करने। भैया लो कर लो बात है। इतने कंजूस आदमी के घर में भूत घुसा है, बताओ, और वो भी पैसे मांगा भैया, पैसे मांग रहा है। पैसे। लोग बातें बना रहे थे और दोपहर होते होते पंडित चुन्नी लाला धमके। सेठ जी, ये किसी गरीब आत्मा की पुकार है। मरने से पहले जिसने आपको उधार दिया होगा, या शायद आपने उसके हक के पैसे नहीं दिए होंगे। अरे पंडित जी, मैंने तो जीवित व्यक्ति का भी कभी उधार नहीं लौटाया, मरे हुए को क्या दूंगा? आत्मा बहुत गुस्सैल होती है, अगर उसे शांति न दी गई तो सबका नुकसान होगा। आपकी बात मानता हूँ, पर पैसे देने की बात से मन मचल रहा है। पैसे दो तो जेब खाली, ना दो तो आत्मा वाली मुसीबत भारी। क्या करूं? वैसे किसी के घर भूत आता तो सब परेशान होते, लेकिन बंसी की ये हालत देख पूरा मोहल्ला हंस रहा था। सुबह होते ही पूरा मोहल्ला बंसी सेठ के घर के बाहर जुट गया। अरे सेठ जी, हैं? अरे सुना है आपके घर भूत 50 रुपए मांग रहा है मात्र। हैं? क्यों ना आप दान कर दो,
पुण्य भी मिलेगा और भूत भी भाग जाएगा। हाँ हाँ, मंदिर में चढ़ा दो वो 50 रुपए, भगवान के नाम पर, भूत डर जाएगा। अरे हद हो गई है, इतना आसान होता तो हर कोई पैसे फेंक फेंक कर भूत भगाता है। मैं क्या पागल हूँ जो ऐसे ही फेंक दूं अपने 50 रुपए? लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। बंसी का चेहरा लाल टमाटर की तरह हो गया। अरे सेठ, अगर तूने 50 रुपए दे दिए तो पूरा मोहल्ला तेरे नाम का बैनर लगा के बोलेगा, बैनर, हाँ, कि यहाँ रहते हैं महावीर दानवीर बंसी जी। अरे बस बस, और मत बोल, मुझे दानवीर नहीं सेठ ही बने रहना है, समझा? लाजवंती ने देखा कि अब भी बंसी नहीं मान रहा, तो उसने एक नया तरीका सोचा। सुनिए जी, जरा 50 रुपए मुझे देना, दवाई लानी है, सर दर्द हो रहा है बहुत। दवाई? मेरा सर फूट गया था, मैं तब दवाई नहीं लेके आया। अरे सो जाओ, ठीक हो जाएगा। अरे भाग्यवान, क्या आदमी हो तुम। अरे क्या आदमी हूँ? अरे मैं महान आदमी हूँ भाई। महान? अरे भगवान भी रो पड़े होंगे तो जैसे आदमी को बनाकर। भूत तो बेचारा सिर्फ 50 मांग रहा है, मैं होती तो तेरा घर मांग लेती। भोंदू ये सब सुन रहा था और हंसी रोक नहीं पा रहा था। उसने धीरे से कहा, सेठ जी, अगर आप चाहें तो मैं एक बाबा जी को बुला लूं। बड़ा नाम है उनका, बाबा भैरव नाथ। वो भूत प्रेत सेकंडों में निकाल देते, सेकंडों में। हाँ, सेकंडों में? फीस कितनी लेंगे? कुछ नहीं सेठ जी, वो तो फ्री में करते हैं। कहते हैं उन्हें भूतों से मिलना मजा देता है। फ्री बोले तो बात जमती है। बुला लो भाई, बुला लो। शाम को बाबा भैरवनाथ आए, कंधे पर लाल झोला, गले में नींबू मिर्च की माला और चेहरे पर ऐसा आत्मविश्वास जैसे सच में भूत से दोस्ती हो। कहाँ है वो भूत जो 50 रुपए मांगता है? कहाँ है? मैं सेकंडों में निकाल दूंगा, सेकंडों में। बाबा, आप पहले ये बताइए कि पैसे तो नहीं लेंगे ना? पैसे? अगर मैं भूत नहीं भगाऊं तो मुझे 50 रुपए देना, लेकिन अगर भगा दूं तो सिर्फ 40। बंसी ने गुस्से में भोंदू की तरफ देखा। अरे तू तो कह रहा था कि ये फ्री में करते हैं। अगर मैं सच बताता तो आप मानते हैं? बताइए, मानते? और सेठ जी, अब तो हमें जल्दी करना चाहिए, वरना कोई अनर्थ ना हो जाए, बता रहा हूँ। अरे अनर्थ हो या प्रलय है, 50 रुपए का सवाल है। अरे निकलो बाबा, निकलो। सेठ ने बाबा को दोनों हाथों से धक्का देकर दरवाजे से बाहर निकाल दिया। बाबा जाते जाते बोले, मूर्ख सेठ, भगवान करे तेरे घर में ऐसे 10 और भूत आ जाएं, सब अपने अपने 50 रुपए मांगे, तू कंगाल हो जाए, सेठ के नाम पे कलंक कहीं के, तुझसे 40-50 रुपए देते नहीं बने। अरे चलो बाबा, तुम बाबा कुछ नहीं हो, भिखारी हो भिखारी। हाँ, मांगने चले आए। बाबा तो चला गया, पर रात को मामला फिर बिगड़ गया। सेठ ने ठान लिया कि अब डरना नहीं है। वो स्टोर रूम में अकेले पहुंचा। उसके हाथ में एक दिया था। अगर कोई आत्मा है तो सामने आकर बोल, वरना मुझे सोने दे। हाँ, बंसी, मेरे 50 रुपए लौटा दे, बंसी। दिया अचानक बुझ गया। सेठ की आंखें बाहर निकल आईं। भोंदू दरवाजे से झांक रहा था। डर के मारे वो कंपकंपा उठा। देख लिया, अब भी नहीं माने। दे 2 रुपए, शांति मिलेगी। कुछ भी हो जाए, मैं अपनी कंजूसी नहीं छोड़ूंगा। हाँ, ये मेरी आत्मा में बसती है, मैं कंजूसी नहीं छोड़ूंगा।
ये मेरी आन बान और शान है। और सुनो, मुझे पूरा शक है ये कोई भूत नहीं बल्कि वो रमन है। रमन, हाँ मेरे को लग रहा है उसी दिन से मुझे शक है जब उसने 50 रुपए देने की बात पर झगड़ा किया था। अब देखना, अब मैं पुलिस को बुलाऊंगा। हाँ। अगले दिन सुबह बंसी सेठ ने पूरे मोहल्ले को चौंका दिया। घर में इंस्पेक्टर हिम्मत सिंह खुद आए, ऊंची टोपी, घनी मूछें और चाल में फिल्मों वाला रौब। कौन सी आत्मा है जो सरकारी शांति में खलल डाल रही है? यही तो जानना है साहब। मेरा शक है ये पड़ोसी रमन की साजिश है। अरे पागल हैं? अरे मेरे पास तेरे 50 रुपए से बड़ा डिश टीवी है देखने का। हाँ, तो क्यों करूं मैं ये ड्रामा, बता। ठीक है, तहकीकात करेंगे। सब एक तरफ हो जाइए। इंस्पेक्टर ने स्टोर रूम की छानबीन शुरू की। हर कोना टटोला, हर बक्सा खोला, मकड़ी के जाले उड़े, धूल के बादल छाए। साहब देखिए, ये पुराना संदूक कई सालों से कोई खोला नहीं। इंस्पेक्टर ने झाड़ू से जाले हटाए और धीरे से संदूक खोला। जैसे ही अंदर देखा, एक पुराना ट्रांजिस्टर पड़ा था, धूल में सना हुआ। चलो देखते हैं इसमें क्या राज है। जैसे ही बटन दबा, अंदर से वही आवाज गूंजी। बंसी, मेरे 50 रुपए लौटा दे। बंसी। भोंदू का मुंह खुला का खुला रह गया। लाजवंती ने आंखें मल लीं और बंसी की हालत तो जैसे बिन पानी की मछली। हाँ? ये क्या है सेठ? अरे ये तो मेरा पुराना रेडियो है जो मैंने 50 रुपए में खरीदा था और पैसे नहीं दिए थे। कमरे में एक पल की खामोशी छा गई, फिर पूरा मोहल्ला ठहाकों से गूंज उठा। क्या? क्या सुन रहा हूँ मैं ये? अरे भैया गजब हो गया, क्या सुन लिया भैया। अरे तो ये कहानी थी, यही था भैया असली भूत। अरे तो ये भूत नहीं, तेरा उधारी वाला रेडियो बोल रहा था भैया। बताओ, रेडियो भी उधार में लाया है ये आदमी। अरे चलो, शुक्र है, मतलब कोई भूत तो नहीं है। लेकिन इतने वक्त बाद ये बोलने कैसे लगा? अरे ये किसी इंसान की ही हरकत है। हाँ, तभी तो पुलिस को बुलाया है मैंने। ये सुनकर सब लोग एक दूसरे को शक भरी निगाहों से देखने लगे। माहौल में अजीब सी खामोशी थी। सेठ जी, ये तो रिकॉर्डिंग है। दुकानदार ने शायद कभी चिल्लाया होगा 50 रुपए दे, और आवाज रेडियो में कैद हो गई होगी। अब किसी वजह से अपने आप बज उठी है। क्या कर सकते हैं? अरे कुछ भी हो, आत्मा नहीं है, बस बात खत्म। अब पैसे नहीं देने किसी भी तरह से। हाँ। सबके चेहरों पर एक साथ राहत और हंसी की लहर दौड़ गई। मैंने तो कहा था ये डिजिटल आत्मा है। अब जमाना बदल गया है, भूत भी वाईफाई से चलते हैं। सही कहा पंडित जी। तभी लाजवंती ने गहरी सांस ली और बोली, भगवान की तरफ से इशारा है ये। अब तो जाकर उस दुकानदार को पैसे दे दो, वरना पछताओगे। पैसे तो मैं किसी हालत में नहीं दूंगा। हाँ, भले ही ट्रांजिस्टर लौटा दूं, पर 50 रुपए नहीं। नहीं। अरे सेठ समझो, किसी गरीब के पैसे ना खाओ। ज्यादा ज्ञान दोगे तो जूते मारूंगा, समझे? ये सुनकर रमन घर से बाहर निकल गया और बाकी लोग भी धीरे धीरे अपने अपने घर चले गए। थोड़ी देर बाद पुलिस वाला, जो अब तक चुपचाप खड़ा तमाशा देख रहा था, बंसी के पास आया और बोला, बंसी जी, जरा एक बात बताइए, इस संदूक की चाबी किसके पास रहती है? मेरे पास। क्यों? लेकिन जब हमने संदूक खोला तो चाबी तो अंदर लगी हुई थी, यानी किसी ने पहले उसे खोला था, फिर वापस बंद किया।
ये सुनकर बंसी की आंखें फैल गईं। मतलब किसी ने मतलब ये काम घर के किसी अपने ने किया है। अब या तो तुम्हारा नौकर भोंदू या तुम्हारी बीवी लाजवंती। बंसी का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या? पर ये दोनों ऐसा क्यों करेंगे? कोई भी कुछ भी कर सकता है। शक करना तो मेरा काम है। आप जरा दिमाग पर जोर डालिए और सोचिए, किसे 50 रुपए की जरूरत थी? इतना सुनते ही बंसी के दिमाग में बिजली सी कौंधी। उसे याद आया लाजवंती को ही पहले मायके जाने के लिए पैसे चाहिए थे। वो सीधा अंदर भागा और लाजवंती से बोला, लाजवंती, जरा संदूक की चाबी देना। वो तो आपके पास ही रहती है ना, आपकी अलमारी के नीचे वाले खाने के बाईं तरफ, कपड़ों के नीचे। इतनी डिटेल तो उसने लाजवंती को कभी बताई ही नहीं थी। बंसी वहीं रुक गया। लाजवंती को खुद एहसास हुआ कि उससे गलती हो गई है। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। मतलब तूने ही आवाज रिकॉर्ड करके रखी थी? हाँ, मैंने किया। क्या करती? आपने 50 रुपए के लिए मेरा सिर खा लिया था और हमेशा यही करते हो। मैं कभी मायके नहीं जा पाती, इसलिए सोचा अब आपको डरा के ही सबक सिखाऊंगी। मैं तुझे घर से निकाल दूंगा। हाँ मालिक गुस्सा मत करिए। ये मालकिन का नहीं, मेरा आइडिया था। वो आवाज मेरी ही थी। आप रोज मुझे आधा दोना डाल देते हैं। सोचा थोड़ा मजा ले लिया जाए फिर इसी बात का। हाँ, आपने हम दोनों का दिमाग खराब कर दिया है अपनी कंजूसी से, इसलिए आपको सबक सिखाना जरूरी था। तो मतलब तुम दोनों ने मिलकर मेरे रेडियो को भूत बना दिया? क्या करें मालिक? तुम दोनों। उसकी चीख सुनकर पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया और बात पता चलने पर ठहाकों की गूंज उठी। मजा आ गया भाभी, मजा आ गया। ऐसे आदमी के साथ ऐसा ही करना चाहिए। काश ये राज न खुलता और 50 रुपए बंसी की जेब से निकल आते। अच्छा, अब सब हंसो मत, लेकिन अगली बार कोई चालाकी नहीं चलेगी। हाँ बिल्कुल मालिक, अगली बार हम ट्रांजिस्टर नहीं टीवी में भूत डालेंगे। हाँ हाँ, और भूत बोलेगा रिचार्ज करा दो। चुप करो दोनों, अब मैं और चौकन्ना रहूंगा। अब असली भूत भी आ जाएगा तो फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। हाँ। पूरा घर फिर से हंसी से गूंज उठा।